बाकी परफॉर्मेंस तो उनके भी रन नहीं आए, और संजू सैमसन पिछले मुकाबले में तो वो टीम से जुड़े ही थे, पहले तो वो थे नहीं यहाँ दिलीप ट्रॉफी में, लेकिन बाद में आए और उनके परफॉर्मेंस पर भी हर किसी की नजरें थी। तो इन दोनों के परफॉर्मेंस को लेकर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही कहा दीपक आपने, क्योंकि अभी हम ऑफ कैमरा भी यही बात कर रहे थे कि दिलीप ट्रॉफी के पहले मैच में श्रेयस अय्यर से इसी अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद थी। हालांकि पहले इनिंग में उन्होंने फर्स्ट मैच में रन नहीं बनाए थे, उसके बाद दूसरे इनिंग में आके थोड़ा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की कोशिश की थी। यही चाह रहे थे कि इस सेकेंड राउंड में दिलीप ट्रॉफी के श्रेयस अय्यर के बल्ले से रन निकले, जिस तरह से ईशान किशन ने दिखाया है। बुच्ची बाबू में भी उन्होंने एक सेंचुरी जड़ी थी और यहाँ पर भी आके उन्होंने का जो है सेंचुरी लगाई थी, और लोग यही बात कर रहे थे कि ब्रिंग बैक ईशान किशन, और उसी तरह से श्रेयस अय्यर पर भी सबकी नजरें थी, लेकिन शून्य पर वापस जाते नजर आए। जैसे कि आपने कहा, चश्मा लगा कर आए थे और धूप आ रही थी, और कहीं ना कहीं उसके अलावा संजू सैमसन पर जो है नजरें थी। तो ये सारे मौके होते हैं इंपॉर्टेंट दीपक, जो आपको अच्छी तरह यूटिलाइज करना होता है, जो शायद लगातार जो है संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर नहीं कर पाए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। 2 मैचेस हैं जैसा कि आपको बताया, तो अभी हम इंडिया डी की बात कर लेते हैं। और वहां पर हमने देखा कि भाई किस तरीके से जब श्रेयस अय्यर आए, कल हमने देखा किस तरीके से वहां पर शम्स मुलानी ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर दी और उन्होंने टीम को इतना संभाला। उसके साथ तनुष कोटियान, आप दोनों को साथ में कई दफा खेलते हुए देखेंगे, और जहां पर वो मुंबई टीम को संभालते हुए दिखाई देते हैं। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर अभी आज क्या है सिचुएशन, तो इंडिया डी के लिए सिचुएशन ये है कि भाई 4 रन पर अथव टाइडे, जो उनके ओपनर है, वो आए, आउट होकर चले गए, और यश दुबे उन्होंने 14 रन बनाए, तो उनसे भी उम्मीदें थी, वो भी नहीं रन बना पाए। लेकिन श्रेयस अय्यर कैप्टन नंबर 3, बहुत सारे शायद सवाल मन में, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने पिछले मुकाबले की सेकंड इनिंग में 50 की थी, और मन में एक रहता है कि यार मेरा सिलेक्शन होगा। आप ये देखिए जिस तरह से उन्होंने 50 बनाए थे। उन्होंने बोला भी था मैच के बाद कि हम हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरे इंटेंट देखो तो वो सही थी उस समय पर। लेकिन बात वही है ना, सिलेक्शन नहीं हुआ उनका टीम इंडिया में फिर टेस्ट सीरीज के लिए। चलो आज मन में रहता है कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं जाऊंगा रन करूंगा, वहां पर 0 पर आप आउट हो जाते हो। इसी के साथ एक आप देखो ना भाई, ईशान किशन भी तो उसी लाइन में खड़े हैं, उनके पास भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। बुच्ची बाबू में आते ही उन्होंने रन बनाए, कल उन्होंने आते ही 100 मार दिया, उसी दिन उन्होंने 100 कंप्लीट करके दिखा दिया। तो भाई ईशान किशन अपना जो केस है वो स्ट्रांग कर रहे हैं टाइम टू टाइम कि भाई ठीक है, मैं अपनी तैयारियां बेहतर करके आ रहा था। श्रेयस अय्यर 0 पर आउट, देवदत्त पडिक्कल ने 40 किए। संजू सैमसन के लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि इनका रेड बॉल क्रिकेट को लेकर तो देखो रहता भी नहीं है बातचीत की इनका टेस्ट क्रिकेट के लिए सिलेक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन इंडिविजुअली खुद भी तो जब आप आए हो दिलीप ट्रॉफी में खेलने के लिए, तो एटलीस्ट चाहोगे ना कि आपके बैग में रन हो। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आप लोगों को पहले बता देते हैं कि इंडिया डी जो है 86 पर उनके 4 विकेट गिर चुके हैं। फिलहाल अभी देवदत्त पडिक्कल जो है 40 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं।